नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन के साथ। आज की न्यूज का पहले न्यूज क्या संबंधित है, किससे संबंधित है, तो मुख्यमंत्री का जो 12 में दौरा हुआ उससे एक संबंधित जानकारी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जन उत्साह और सहभागिता से ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कामयाब रहा। तो जैसा कि आपको पता ही है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का समापन हो चुका है और ये न्यूज इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ग्रामीण ओलंपिक के बाद अब सरकार योजना बना रही है शहरी ओलंपिक की, और उसके लिए तिथि रखी है कि 26 जनवरी से शहरी ओलंपिकों का आयोजन किया जाएगा। लेकिन अभी ये एक प्रस्तावित तिथि है। जैसा कि आपको पता है, ग्रामीण ओलंपिक में भी बाद के जो 2 चरण थे, यानी कि जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय, उसमें भी तिथियों में बदलाव हुआ था। तो हो सकता है कि 26 जनवरी वाली तिथि में भी आगे बदलाव हो या ना हो, तो तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आगे अगली न्यूज है राजस्थान में पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन। तो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से या योजनाओं से संबंधित जो खास कदम उठाए गए हैं सरकार के, वो इसमें दिए गए हैं। जैसे कि किसान मित्र ऊर्जा योजना, या सरकार जो निःशुल्क बिजली दे रही है 50 यूनिट तक, या फिर इसके साथ 300 यूनिट तक का जो अनुदान दिया जा रहा है, या इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ऐसी चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं अगले पेज पर। तो राजस्थान पुलिस के नए डीजीपी कौन? उमेश मिश्रा। इन्होंने अब अपना कार्यभार संभाल लिया। एमएल लाठर जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। इधर है मुख्यमंत्री ने 57 करोड़ रुपए के 2 प्रस्ताव मंजूर किए। कौन कौन से प्रस्ताव? कि मदरसों और सहकारी समितियों की आधुनिकीकरण योजनाएं स्वीकृत की गई। तो जो मदरसों के लिए आधुनिकीकरण योजना है, ये बजट 2022-23 में घोषित की गई थी। साथ ही जो ग्रामीण सहकारी समितियां हैं, उनके लिए भी अब इनके कंप्यूटराइजेशन के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। और इधर एक हमारे काफ़ी काम की न्यूज़ है। कौन सी? आईटी जॉब फेयर, जो कहाँ आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है जोधपुर में, जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो ये क्या है, इस न्यूज़ को भी देखेंगे। अब चलते हैं आगे अगले पेज की तरफ। इधर है विद्युत आपके द्वार कार्यक्रम। तो ये कहाँ चलाया जा रहा है और कौन से विभाग द्वारा, इस न्यूज़ को देखेंगे। इधर है हथकढ़ शराब से जुड़े परिवारों के लिए नवजीवन योजना। तो इस योजना को थोड़ा सा जानेंगे आज। और यहाँ जोधपुर महिला सशक्तिकरण शिविर 15 नवंबर से तिवरी में, तो जोधपुर के तिवरी में कस्तूरबा गांधी को समर्पित एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। कब से? 15 नवंबर से 15 से 19 नवंबर तक ये शिविर आयोजित होगा। तो अभी आने वाले दिनों में ये न्यूज और ज़्यादा चर्चा में होगी, तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये पुष्कर मेला जो शुरू हो चुका है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। अगले पेज पर है सरकारी स्कूलों में आने जाने के लिए बसों की व्यवस्था। तो सामान्य प्रशासन की एक खबर है। और इधर एक न्यूज है, कौन सी? एक योजना है सरकार की, इंदिरा गांधी महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो इस योजना के बारे में आज जानेंगे। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पूरी न्यूज देखने के बाद 4 चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहली है इंदिरा गांधी महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, दूसरी है राजस्थान आईटी जॉब फेयर, तीसरी है नवजीवन योजना, और चौथी विद्युत आपके द्वार कार्यक्रम। तो इन चारों को अब डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो सबसे पहली बात तो यही कि ये कब शुरू की गई। तो योजना का प्रारंभ हुआ कब? 18 दिसंबर 2019 से। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो है कि नोडल एजेंसी या इसका संबंधित विभाग कौन सा है। तो वो कौन सा है? महिला अधिकारिता निदेशालय राजस्थान सरकार का इस योजना का नोडल विभाग है, नोडल एजेंसी है। उद्देश्य क्या है कि प्रदेश की महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ना, जिसके लिए सरकार इनको एक तरह का ऋण प्रदान करेगी। अब वो ऋण कितना होगा और क्या कैटेगरी होगी, उसको आगे समझते हैं। अपना उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं कि पात्रता के लिए क्या जरूरी है। तो सीधी सी बात है, अगर राजस्थान की योजना है तो जो भी लाभार्थी है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। तो ये महिलाओं के लिए योजना है, महिला उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिए। तो जो संबंधित महिला है वो भी राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अब देखते हैं ऋण सीमा, किस कैटेगरी में किन को कितना ऋण दिया जाएगा। तो आवेदक यदि व्यक्तिगत आवेदक है, यानी कोई व्यक्ति, कहने का मतलब कोई महिला सिंगली आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन करती है, या उनका कोई एक स्वयं सहायता समूह है, तो उसकी ऋण सीमा कितनी होगी? 50 लाख रुपए तक। यानी कि कोई सिंगल, कोई महिला अकेली आवेदन करती है, या कोई एक स्वयं सहायता समूह महिलाओं का वो आवेदन करता है, तो 50 लाख रुपए तक। लेकिन यदि स्वयं सहायता समूहों का कोई एक समूह है, कोई एक क्लस्टर है, कोई एक फेडरेशन है,
वो अगर आवेदन करता है ऋण के लिए तो उनको अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, तो उनको 1 करोड़ रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। ये 2 कैटेगरी हैं, दोनों आपको याद रखनी है। अगर व्यक्तिगत श्रेणी में आवेदन किया जाता है या एक स्वयं सहायता समूह द्वारा आवेदन किया जाता है तो 50 लाख रुपए तक का ऋण अधिकतम है। और दूसरा, अगर स्वयं सहायता समूह का क्लस्टर है या फेडरेशन है, कहने का मतलब समूहों का एक समूह है, तो उसको 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बात कि प्रदेश की महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ना, तो ये तो इसका जो उद्देश्य था उसी में शामिल है। अपना उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराना, ये दोनों इसके उद्देश्य भी हैं। आगे चलते हैं, ऋण अनुदान क्या है, तो स्वीकृत ऋण राशि पर 25% ऋण का अनुदान दिया जाएगा। इसमें भी एक कंडीशन है कि यदि महिला SC ST विधवा परित्यक्ता हिंसा पीड़ित या दिव्यांग श्रेणी की महिलाओं के प्रकरण में अगर वो आती है तो उसकी ऋण सीमा का कितना प्रतिशत ऋण अनुदान मिलेगा, तो 30%। कहने का मतलब सामान्यतः अनुदान कितना है, 25% है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर महिला इन श्रेणियों में आती है तो ऋण अनुदान सीमा कितनी होगी, 30%। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दूसरी क्या है, राजस्थान IT जॉब फेयर। ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज में है। किसी भी वेबसाइट को अगर आप ओपन करोगे राजस्थान सरकार की तो सबसे पहले आपको यही इमेज दिखेगी। 2-3 इमेज आजकल आपको दिखेंगी, एक तो पुष्कर मेला या फिर ये जॉब फेयर, या फिर आजकल जो चर्चा में चल रही है जिस तरह की लेटेस्ट जो न्यूज़ होती हैं, जैसे कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो बहुत टाइम से भी चली रही है, तो इस तरह की न्यूज़ हर वेबसाइट पर सबसे पहले दिखती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। कब है ये, इसका आयोजन कब किया जा रहा है, तो 11 से 12 नवंबर तक कहाँ किया जा रहा है, तो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर, यानी कि जोधपुर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस तरह का एक फेयर आयोजित किया जाएगा। जॉब फेयर का मतलब क्या है, ये एक तरह का एक कार्यक्रम है जिसमें कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वहाँ आएंगी। जैसे कि कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में एक तरह का प्लेसमेंट के लिए जो कार्यक्रम होता है, या उसी तरह का एक कार्यक्रम है जो कहाँ आयोजित हो रहा है, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो इसमें कौन कौन कोई डिग्री है जिस पर डिग्रीधारी या डिप्लोमा या ITI या पोस्ट ग्रेजुएट या जिन्होंने डिग्री पूरी कर ली है ऐसे फ्रेशर, या फिर जो अनुभवी कुछ युवाएं हैं जिन्होंने पहले भी कहीं और कहीं जॉब भी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए IT सेक्टर में या और कई सारे सेक्टर में जो विभिन्न कंपनियां हैं वो रोजगार के अवसर इनको उपलब्ध कराएंगी। यही इस योजना का या इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। कब आयोजित हो रहा है, कहाँ आयोजित हो रहा है और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है जॉब उपलब्ध कराना। अब देखते हैं आगे इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं कि 250 से अधिक इसमें कंपनियाँ आएंगी। यहाँ पर ऑन द स्पॉट उनका सिलेक्शन किया जाएगा इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू व इंटरेक्शन वहीं उपलब्ध होगा और मल्टी प्रोफाइल जॉब यानी कि कई टाइप की जॉब इसमें अवेलेबल होंगी। और ये कहाँ आयोजित हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर में 11 से 12 नवंबर। अगली न्यूज है नवजीवन योजना। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कौन से विभाग द्वारा संचालित की जा रही है और उद्देश्य क्या है। ये पुरानी योजना है, इसको वापस बजट में दोबारा कुछ इसमें और ज़्यादा स्वीकृति मिली तो इसको बजट प्रावधान में जो है इसमें जो खर्चे की राशि है वो बढ़ा दी गई है, इसलिए ये चर्चा में है। और अभी अलवर में दोबारा इस योजना के तहत कुछ महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। तो हम समझ लेते हैं कि इस योजना के तहत संबंधित विभाग कौन सा है, वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उसके द्वारा योजना संचालित की जा रही है। और उद्देश्य क्या है, जो अवैध शराब है या हथकड़ शराब भी जिसको कहते हैं, कच्ची शराब जिसको कहा जाता है, तो उसके निर्माण में या भंडारण में या विक्रय में जो लिप्त व्यक्ति हैं या कुछ समुदाय हैं या कुछ समूह हैं या परिवार हैं, तो उन सबके पुनर्वास के लिए उनको सामाजिक और आर्थिक मदद सरकार उपलब्ध कराएगी। कच्ची शराब बनाने में जो लोग संलग्न हैं, जो लोग अवैध शराब बनाते हैं, तो सरकार चाहती है कि वो लोग ये काम ना करें, तो इसके लिए उनको कोई ना कोई दूसरा विकल्प सरकार उपलब्ध कराती है ताकि उनके आजीविका के साधन पैदा हो सकें। तो उसी के लिए ये योजना लाई गई जिसका नाम है नवजीवन। योजना के नाम में ही ये पता चल रहा है कि पुराना काम छोड़ के नया काम, एक नए जीवन की शुरुआत और अवैध शराब के धंधे से उनको बाहर लाना, यही नवजीवन योजना है। अगली न्यूज क्या है, अगली योजना है विद्युत आपके द्वार कार्यक्रम। कब शुरू किया गया, तो 5 और 6 नवंबर को ये जैसलमेर जिले में आयोजित हुआ। ये राज्य स्तरीय नहीं है कार्यक्रम, जैसलमेर जिले में शुरू किया गया विद्युत आपके द्वार। और आयोजक कौन है इसका, तो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में 3 डिस्कॉम कंपनियां हैं, जिनमें से एक हो गई जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दूसरी हो गई जोधपुर, दूसरी है जयपुर और तीसरी है अजमेर। तो ये 3 विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कंपनियां हैं, 3 डिस्कॉम कंपनियां हैं राजस्थान की। तो उनमें से जो जोधपुर डिस्कॉम है उसके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, कहाँ, जैसलमेर जिले में 5 से 6 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है, विद्युत उपभोक्ताओं की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करना।
यानी कि बिजली कनेक्शन में कोई समस्या है, किसी का बिल ज़्यादा आ रहा है, किसी का कम आ रहा है, रीडिंग कम ज़्यादा आ रही है, या किसी को कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, इस तरह की ये सामान्य समस्या जो भी हैं बिजली से संबंधित, उनका निपटान किया जाएगा कब? 5 से 6 नवंबर 2022। अब देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। आज का प्रश्न क्या है? अवैध या हथकढ़ शराब में लिप्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु चलाई जा रही कौन सी योजना है? संबल ग्राम योजना, निराश्रित पुनर्वास योजना, जीवन अमृत योजना या फिर नवजीवन योजना? इसका क्या होगा उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। और लास्ट में एक बात हम समझ लेते हैं कि जो लोग सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए कलाम अकेडमी द्वारा एग्ज़ाम से पहले एक एग्ज़ाम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कब तक? 14 नवंबर तक। और ये एग्ज़ाम किस दिन आयोजित किया जाएगा? तो 20 नवंबर को ये परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। सारी डिटेल आप यूट्यूब चैनल पर भी हमारे देख सकते हैं, वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, क्या पैटर्न रहेगा, कौन से ज़िलों में कब आयोजित होगी, वो सारी चीज़ें वहाँ आपको दी गई हैं। अगर केवल आप एक ही पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 100 रुपये पे करने होंगे, और अगर आप फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 160 रुपये देने होंगे। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो रखते हैं आज की क्लास यहीं तक, हम मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।